आप अरेंज कीजिए कहीं और से, अगर एक जगह से आपके फंड अरेंज हो पा रहे हैं, मैं तो आपको इतना समय नहीं दे पाऊंगा। लोन प्रोवाइड कराए वो आपको क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे प्रोवाइड कराए। वहाँ तो संडे आज कैसे आपने कॉल कर दिया, पहले ये बताइए। बिल्कुल सर, संडे को कॉल कर सकते हैं सर। कहीं नहीं कॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। हमने पढ़ा रखा, कहीं भी नहीं लिखा छुट्टी वाले दिन सर या बिल्कुल संडे के दिन या। नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। राजेंद्र जी नमस्कार, ललित कुमार बात कर रहा हूँ क्रेडिट एप्लीकेशन के बिहार से, रिकॉर्डेबल लाइन पे। जी राजेंद्र जी, आपने क्रेडिट की EMI पेंडिंग है 10,215 रुपए की, जिसकी ड्यू डेट थी 2 तारीख। उसकी पेमेंट नहीं हो पाई सर अभी तक। एंड इसके रिगार्डिंग आपकी बात हुई हमारे एग्जीक्यूटिव से, आपने बताया हुआ है कि आप फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हैं। जी। तो पेमेंट कब तक हो पाएगी सर? तो आपको क्या लगा, जिनसे बात हुई उनके बाद तो भरोसा नहीं आपको? बिल्कुल सर, उन्होंने मैं यहाँ पे रिमार्क ये में देख कुछ पा रहा हूँ लिखा कि होगा ना। मैं माफी चाहूंगा इंटरप्शन के लिए, बट यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि आप फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हैं, बट आपने उसके बाद भी 3 से 4 बार अपनी कमिटमेंट ब्रेक कर चुके हैं। हेलो। जी सर। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ मिस्टर राजेंद्र की आपकी बात हुई थी, आपने बताया था कि आप फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हैं। बट उससे पहले मैं ये भी देख पा रहा हूँ आपने उससे पहले की हमें डेट दी हुई है, बट वो कमिटमेंट आपकी ब्रेक हो चुकी है। क्या ब्रेक हो गया? आपने जो मैं सबसे पहले डेट दी थी वो 14 जून की दी थी। आपने बताया था कि फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हैं, बट आपका इशू सोल्व होने के बाद आप 14 नहीं, जून डेट को नहीं दी थी हमने पेमेंट कर कोई भी। पाएंगे। देन उसके बाद आपने हमें जो डेट दी थी वो आपने डेट दी थी 20 की। हाँ तो हेलो। सर पीटीपी दिया था तो पीटीपी बीपीटीपी भी हो जाता ना। अब पैसे का तो कोई भरोसा नहीं होता, कब आए कब ना आए, ऐसा चीज है, कोई पता नहीं मिस्टर होता। राजेंद्र, बट आपने हमें जो कमिटमेंट दी थी वो आपने सोच समझ की दी होगी कि आपके फंड्स आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। हाँ अगर तो एक जगह से आपके फंड्स अरेंज हो पाते आदमी तो आपको दूसरी जगह अरेंज करते थे। तो उम्मीद से आदमी काम करता है कि ये हो जाएगा, अपनी खुद खुद पता होता है कि नहीं मिस्टर होगा। राजेंद्र देखिए, हर कोई काम आदमी मैं सोचता है ये समझ कर पा रहा हूँ लेंगे आपकी बात। 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने में। नेगेटिव थोड़ी सोचता आदमी, पॉजिटिव भी बताता है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं मिस्टर राजेंद्र आप? हेलो जी जी मिस्टर राजेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव ही तो बताएगा आदमी कुछ सोच के। बिल्कुल सर, आपने सोच समझ के बताया होगा, तो वो फंड्स आपके क्यों नहीं आ पाए? अगर आपके एक जगह से फंड्स नहीं आ पा रहे हैं तो आप दूसरी जगह से अरेंज कीजिए। अरे आपने नहीं बताया हो ना कि पाया आप एक ना, इतना बिजनेसमैन दिन हैं। हो गया। अगर इससे हो जाता तो फिर इतना टाइम क्यों लगता? सर आपने जो हमें डेट दी थी उसके अकॉर्डिंग आपकी 3 बार कमिटमेंट ब्रेक हो चुकी है। एक डेट हमने कोई फिक्स डेट नहीं दी थी। एक ही सर बार बिल्कुल आपकी एक कोड एक, में बात हुई थी एक बार जैसे डेट दिया था। अभी आप। हमने तो 10 तारीख के बाद जो है हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि हो हाँ जाएगा। जी, तो आज 10 तारीख के बाद आज 23 तारीख हो चुकी है सर। हाँ तो 10 नहीं हो तारीख के बाद पाया। आपने हमें डेट दी है 14 से। आप अरेंज कीजिए कहीं और से, अगर एक जगह से आपके फंड अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, मैं तो आपको इतना समय नहीं दे पाऊंगा। आप खुद एक बिजनेसमैन है, आपको पता होगा कि आपको जो क्रेडिट लोन प्रोवाइड कराए वो आपको क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे प्रोवाइड कराए, राइट? और आप एक बिजनेसमैन है, आपको पता होगा कि क्रेडिट स्कोर की वैल्यू कितनी होती है। मैं भी आप इतना डिले करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर भी हैम्पर हो सकता है। आप ये चीज सोच रहे हो कहना कि आपकी जो कमिटमेंट है वो रिकॉर्डेबल एंड होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वैल्यू होती है उसकी भी। सिविल स्कोर तो खराब कर दिया, अभी तो एक भी महीने नहीं हुआ क्रेडिट वालों ने पहले ही। इतना जल्दी तो कहीं से नहीं नहीं मिस्टर होता है। राजेंद्र, देखिए आपकी परेशानी को समझते हुए हमने आपको समय दिया था। वो समय देने के बाद आपने हमें कमिटमेंट दी थी कि आप 10 तारीख तक पेमेंट कर देंगे। देन आपने बताया कि आप 14 तारीख तक पेमेंट कर देंगे। देन आपने बताया कि 20 तारीख तक पेमेंट कर देंगे। आज आपके हमारे एग्जीक्यूटिव से बात हुई थी, आपने बताया कि आप मंथ एंड में करेंगे। बताइए कैसे भरोसा करें हम आप मंथ एंड में भी पेमेंट कर पाएंगे? 20 तारीख हमने ऐसा कुछ नहीं बताया था, कोई भी डेट नहीं दिया था, अपने मर्जी से उन्होंने ऐड नहीं किया मिस्टर होगा। राजेंद्र, अगर आपकी बात हुई थी मैं आपको क्लियर कर दूँ कब कब आपकी बात हुई है, लाइन पे रहिएगा। तो हमारे पास है सर रिकॉर्डिंग, हमें याद है क्या क्या बात आपके हुई है। पास रिकॉर्डिंग है, आप चेक कर सकते हैं। मैं भी आपको कंफर्मेशन देता हूँ, कल भी आपकी बात हुई थी हमारे एग्जीक्यूटिव से, राइट? मैं आपको क्लियर करता हूँ कब कब आपकी बात हुई है, लाइन पे रहिए। सर आपकी 3 जून को भी बात हुई है, 13 जून को भी बात हुई है, 14 जून को भी बात हुई है, 18 जून को भी आपकी बात हुई है, 21 जून को भी आपकी बात हुई है, 22 की भी बात हुई है, राइट सर? तो कॉल तो डेली आती है, दिन भर में 10 बार, तो जब कभी टाइम रहता है तो मैं रिसीव कर लेता हूँ। वही एक ही बात सब लोग रिपीट करते हैं। आप
बताओ, अभी कल भी तो वही मैं बात हुई कह रहा हूँ थी, मिस्टर राजेंद्र, आप एक बिजनेसमैन आदमी है, कल भी आपको तो भी बात पता हुई, होगा। 2 बार अगर बात आपका हुई, मुझे टाइम आप था तो मैं बात कर लिया। मैं समझ पा रहा हूँ। और आज तो मैं संडे, माफी आज चाहूंगा कैसे इसके आपका लिए। कॉल कर दिया, पहले ये बताइए। बिल्कुल सर, संडे को कॉल कर सकते हैं सर। कहीं नहीं कॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है सर जो बैंकिंग नियम है सिस्टम वो में। आप पढ़ सकते हैं, ठीक है हमने सर। पढ़ रखा है सर, आप नियम पढ़ सकते जी। हमने पढ़ रखा है, कहीं भी नहीं लिखा छुट्टी वाले दिन सर या बिल्कुल संडे के आप दिन या किसी। पढ़ सकते हैं, गूगल पे एक बार आप पढ़ सकते हैं मिस्टर राजेंद्र। संडे को बैंक की रिगार्डिंग कॉल्स आ सकती हैं आपको। नहीं आ सकती, हमने पढ़ रखा है, सारी प्रेस रिलीज है हमारे पास, नहीं सर, हमारे जो भी पास गाइडलाइन कॉपी होती है, है। हम आपको कॉल कर सकते हैं। आप मुझे पेमेंट की अपडेट दीजिए मिस्टर राजेंद्र, पेमेंट कब तक हो पाएगी? तो पेमेंट अभी नहीं हो पाएगी सर। सर कब तक हो पाएगी? आप एक डेट तो दीजिए ना, आपने हमें इतनी डेट दी हुई है, आपने कमिटमेंट ब्रेक कर दी है। डेट नहीं दे पाऊंगा, इसके डेट कारण दूंगा आपने फिर कमिटमेंट ब्रेक डेट करी ब्रेक है। हो जाएगी, कोई फायदा नहीं फिर। बिल्कुल सर, डेट तो आपको बतानी होगी ना, आपकी EMI पेंडिंग है मिस्टर राजेंद्र। डेट नहीं दे पाऊंगा अभी, डेट दूंगा फिर पीटीपी बोलेंगे आप, फिर भी पीटीपी नहीं हो मिस्टर जाएगा। राजेंद्र, ये आपकी लायबिलिटी है, आपको हमें एक डेट देनी होगी क्योंकि आपकी EMI पेंडिंग है। हम नहीं चाहते कि आप अपनी EMI के ऊपर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे करें। आपको भी पता है ऑलरेडी आपका एक ऑर्डर फेल हो चुका है, और मंथ में 3 से 4 बार ऑर्डर भी इनिशिएट हो सकता है भी। क्या हो सकता? राइट सर, आप एक बिजनेसमैन आदमी है, अगर आपका एक भी ऑर्डर भी फेल होता है तो माइट भी पॉसिबिलिटीज है कि आपको अपने मैंडेट बैंक को 500 से लेकर 600 तक आपको बाउंस चार्जेस में भी पे करने पड़ सकते हैं। वो तो बाद आप की बात ऑलरेडी है, देखेंगे जब फाइनेंशियल पैसा होगा जब तो पे करेंगे। नहीं, वो तो आपको अरेंज करना होगा ना मिस्टर राजेंद्र। आपके जो डेली एक्सपेंसेस है वो भी आप कहीं ना कहीं से मैनेज कर रहे होंगे। हाँ तो डेली में इतना थोड़ी लगता है, डेली में तो हो जाता है काम। सर अगर आपकी EMI आप अरेंज कर सकते हैं ना, आपको 2 तारीख से आज तक का समय दिया गया है। अगर आप एक दिन में 500 रुपये का अरेंजमेंट करते तो अब तक तो हो जाती है आपकी EMI की अरेंजमेंट। मिस्टर राजेंद्र, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, अभी जी उसमें बताइए। अभी आरटीपी डाल दीजिए आप, अभी हो नहीं पाएगा, अभी 2-3 महीने लग सकता है। सर ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना, मैं तो आपको पूरे महीने का समय दिया है, अभी भी आप कह रहे हैं कि आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट मंथ तो फिर आपकी दूसरी EMI आ जाएगी 2 जुलाई को, हाँ कैसे तो मैनेज करेंगे आप हमने बताइए? मैनेज नहीं हो पा रहा है ना, मैंने कोशिश कर लिया, सर कहीं से आज नहीं हो रहा से है। आपने जो हमें कमिटमेंट दी है मिस्टर राजेंद्र, आपने 3 बार हमें जो कमिटमेंट दी है वो सोच समझ के दी होगी। तो कमिटमेंट तो टूट जाती है ना, कौन सी वो पक्की रहती है। सर पॉसिबल नहीं है ना, आप अगर रिकवरी लाइन पे कमिटमेंट दे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुलफिल करना। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, अगर आप कोई कमिटमेंट देते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस कमिटमेंट को फुलफिल करें। आवाज आ रही है राजेंद्र जी आपको हाँ मेरी? जी आ रही है। अभी कुछ हो नहीं सकता, अभी आप जी आरटीपी बताइए। डाल दीजिए। मैं माफी चाहूंगा सर, मैं आपको इतना समय नहीं दे पाऊंगा, आप प्लीज फंड अरेंज कीजिए, इस पेमेंट को इसी मंथ कराइए। अभी टाइम लगेगा 2-3 महीने। सर मैं तो आपको समय नहीं दे पाऊंगा 2-3 महीने का, प्लीज तो फंड मत अरेंज दीजिए कीजिए, आप समय, मैं डेली कहाँ समय एक्सपेंसेस मांग रहा को। हूँ। कोई इशू नहीं है सर, आप प्लीज ट्राई कीजिए और इस मंथ की पेमेंट इसी मंथ कराने की कोशिश कीजिए। राजेंद्र, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है, कह रहा हूँ आरटीपी डाल दीजिए, आप दूसरे केस पे काम कीजिए, अभी नहीं होगा इसमें कुछ। नहीं सर, ये चीज पॉसिबल नहीं है ना, आप पे हाँ ड्यूरिंग तो द फिर वीक आप डेली तो डॉक्यूमेंट सारी कॉल आते कीजिए। हैं, डेली में बता दिया, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव को आपको बता दिया हूँ। बिल्कुल सर, देखिए आपकी EMI पेंडिंग है मिस्टर कोई राजेंद्र, फायदा नहीं है, आप आपको डेली टाइम बेसिस खराब पे कर रहे हैं। कॉल्स आ सकती हैं। हाँ कॉल तो आ रही है नहीं सर, ना, कोई कॉल की इशू भी नहीं तो है, लिमिट प्लीज होनी आप ट्राई। चाहिए। दिन भर में 20 कॉलें आ रही हैं, ऐसे पेमेंट हो जाएगा क्या 20 कॉल से? मिस्टर राजेंद्र, आप एक चीज सोचिए कि अगर अभी आप पेमेंट नहीं करते तो फर्स्ट कहीं ना कहीं EMI फाइनेंशियली है, आपको और भी दिक्कत हो सकती है। पहली बार EMI बाउंस हुई, आप लोगों ने डायलर पे डाल दिया नंबर, चलो दिन में फोन करते रहो, फोन रिसीव करो तो भाई एक ही बात सबको बताए। कोई अपडेट करता है, मिस्टर कोई राजेंद्र, अपडेट नहीं करता, सिर्फ बात कर आप लेता एक बस। बिजनेसमैन है राइट? बिजनेसमैन नहीं हूँ, वो मिस्टर बंद कर राजेंद्र, दिया आप एक सर। बिजनेसमैन है जी? बिजनेस नहीं हूँ, अब बंद कर दिया, कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं था पहले से, इसलिए तो बहुत सारा लॉस हो गया।
तो अभी आपके सोर्स ऑफ फंड क्या है? आप बता रहे हैं कि आप पेमेंट कर देंगे बस उसमें समय लगेगा, तो आपके जो फंड आने वाले हैं वो कहाँ से आने वाले हैं? अरे कुछ उपाय करूंगा, कहीं से कुछ काम करूंगा। तो जो उपाय आप 2 महीने बाद करने वाले हैं वो उपाय आज को तो अभी नहीं हो रहा ना, कोई काम करूंगा तो। मैं भी आपसे वही चीज कह रहा हूँ, जो फंड्स मिस्टर राजेंद्र आपको 1 से 2 महीने में अरेंज करेंगे, आप अपने जहाँ से भी आपके फंड्स अरेंज हो रहे हैं आप उनसे बात करके आज कल में अरेंज कराने की कोशिश कीजिए। आप चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा चार्जेस पे करें, ये बात तो आपको ही पता है ना कि आपके अगर EMI ड्यू रहती है तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। वो कर देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, फिर भी आप प्लीज आप ट्राई कीजिए कि इस मंथ की पेमेंट आप इसी मंथ में कराइए। ठीक है सर। नहीं, अभी 2-3 महीने लगेगा। ठीक है सर, कोई इशू नहीं, फिर भी आप अरेंज करके ट्राई कीजिए इस मंथ में कराने का। अरेंज नहीं हो रहा सर। आपने हमें जो कमिटमेंट दिया वो इसी बेसिस पे दी थी ना कि आप कमिटमेंट तो टूट गया ना। कमिटमेंट तो हमने कोई फिक्स डेट नहीं बताया था, एक बार से बोला था 10 के बाद हो जाएगा तो कर दूंगा। हमारी रिकॉर्डेबल लाइन पे बात हुई थी मिस्टर राजेंद्र, माफी चाहूंगा ऑप्शन के लिए, बट देखिए आपकी रिकॉर्डेबल लाइन पे बात हुई थी तो कहीं ना कहीं वो आपने आपकी कमिटमेंट तो रिकॉर्डेबल लाइन तो जल्दी बात होती है, कल भी तो बात हुई। कल क्या अपडेट हुआ आप बताइए। सर आपकी जो बात होती है वो कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यू रखती है ना सर? नहीं, कल भी बात हुई। कल हमने दो से बात किया, दो एक किसी हिसाब से। बताइए कल क्या अपडेट किया? राजेंद्र मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, कल क्या अपडेट हुआ आप बताइए। ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ मिस्टर राजेंद्र, जो कल हमारी बात हुई पहले ये बताइए क्या अपडेट हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको जो परसों बात हुई थी उस टाइम पे आपने बताया था कि आप पेमेंट कर देंगे, आप अभी फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हैं। कल भी बात हुई थी, कल क्या अपडेट क्या क्या है अभी? सॉरी, कल भी बात हुई थी, कल क्या अपडेट किया मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं इससे पहले भी बोला अपडेट करने के लिए, कल भी बोला। जी आपने ये बताया था कि आप ट्राई करेंगे बट इस मंथ तो शायद पॉसिबल ना हो पाए, आपने ये बताया था कल। नहीं, ये तो नहीं बताया था, ये तो कई दिन पहले बताया था। देखिए यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ ये बात हुई थी मिस्टर राजेंद्र। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर आप हमें कोई बात कोई कमिटमेंट देते हैं तो वो भी वैल्यू रखते हैं ना आपके लिए। हेलो जी मिस्टर राजेंद्र, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ सर, अगर आप हमें कोई बात कोई कमिटमेंट देते तो आपके लिए वैल्यू रखती है ना वो चीजें। आप खुद एक बिजनेसमैन थे, आपने बताया, आपको पता होगा कि आपके क्रेडिट स्कोर की वैल्यू कितनी है। क्रेडिट ने आपको जो लोन प्रोवाइड करा है वो आपको एक क्रेडिट स्कोर की नहीं, वैल्यू तो खत्म कर दिया क्रेडिट वालों ने। हमारा क्रेडिट स्कोर जो है खराब कर दिया। सर वो जो अगर आपका क्रेडिट स्कोर माइट भी हैम्पर होता है तो वो क्रेडिट ब्यूरो के एंड से होता है, राइट? तो उसमें तो क्रेडिट में हमारा 100 का कम है, और क्रेडिट ब्यूरो में पहले से जब EMI हमारी स्टार्ट हुई थी तो उसमें सेटल लिख के आता था बिल्कुल डिफॉल्ट। बताओ, हमने तो सेटल नहीं कराया था, हमारे लोन पे क्यों लिख के आ रहा था सिविल स्कोर पे? अगर बात कर सकते हैं क्रेडिट ब्यूरो से, क्योंकि मैं तो आपको आपकी EMI की रिगार्डिंग हाँ, तो उसका मैं कंप्लेन डालूंगा वहाँ पे और फिर पेमेंट नहीं करूंगा। आप वो डाल सकते हैं, तो उसका हमारा नुकसान हुआ ना। आप मुझे अगर हमारे सिविल पे लिख के आ रहा है किसी भी कंपनी का लोन अकाउंट पे, सर आप अगर डिले करते हैं तो माइट भी आपका क्रेडिट स्कोर हैम्पर हो सकता है। तो अब डिले करे या ना करे, जब हम कंटिन्यू पेमेंट हो रही थी हमारी, पहले 2 महीने तक शो नहीं कर रहा था सिविल स्कोर पे कोई लोन चल रहा है। उसके बाद जब उसमें लोन ऐड हुआ, रिगार्डिंग मैं आपको उसके रिगार्डिंग मिस्टर राजेंद्र माफी चाहूंगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको कोई अपडेट नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद जब उसमें लोन शो हो रहा था तो उसमें सेटल लिख के आ रहा था बिल्कुल डिफॉल्ट। तो बताओ, तो उससे हमारा नुकसान हुआ ना। बीच में हमको लोन की जरूरत थी, वो मिला नहीं। आप मुझे एक बात है, जिस चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है वो चीज की जानकारी मैं आपको कैसे दे पाऊंगा? मैं आपको आपकी EMI की रिगार्डिंग बता रहा हूँ। हाँ, तो ये EMI होगी नहीं। ठीक है सर, फिर भी आप प्लीज ट्राई कीजिए, मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके सर। अब मैं केस करूंगा क्रेडिट के ऊपर, और जो भी उनका लेंडर है जिनसे पेमेंट हमको दिलाया है लोन, दोनों के ऊपर। वो आप कर सकते हैं सर, वो आपको अथॉरिटी है उस चीज की आपको। ठीक है सर, आप इस पेमेंट के ट्राई कीजिएगा जितनी जल्द से पेमेंट हो पाए। पेमेंट नहीं होगी सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।